हेलो दोस्तों, सुयश बोल रहा हूँ। आज थोड़ा बातचीत करने का मन कर रहा था, थोड़ा रोज़ के डेली व्लॉग से हट के कुछ करने का मन कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि हर संडे मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपसे एक कोई टॉपिक पे लेके बात करूँ एंड उस पे आपके रिव्यूज़, आपके व्यूज़ जानूँ वाया दी कमेंट सेक्शन और मे बी द लाइक डिसलाइक। बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम नाउ दैट आई बिकम द वॉइस ऑफ मे बी द पीपल जो काफ़ी लोग सफ़र करते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, या मे बी समथिंग दैट पीपल मे नॉट स्पीक अप अबाउट। तो इसके बारे में आई थिंक मैं कुछ बात करना चालू करूँगा। एंड जस्ट बिकॉज वी कैनॉट change what has already happened, we cannot change the history, but we can maybe try to rewrite something, yeah, maybe we can try to create our new story. So instead of creating a new story, because आपकी स्टोरी ऑलरेडी चल रही है, मेरी स्टोरी ऑलरेडी चल रही है, मैंने सोचा है कि मैं इस चीज़ को नाम दूंगा या इस कंटेंट को नाम दूंगा जो हम संडे टू संडे बात करेंगे, री राइट द स्टोरी। सो वी आर री राइटिंग द स्टोरीज the way we would like to, या the way we would want them to happen. And आज का मेरा रीराइट द स्टोरी का पहला टॉपिक जो आई थिंक इट इज़ क्लोज टू एवरीबडी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं एंड कहीं ना कहीं किसी के साथ होता है। तो व्हाट आई फील टुडे टू टॉक अबाउट इज़ गुड वर्सेस ईविल। एंड ऑब्वियसली आप लोग समझ ही चुके होंगे कि गुड वर्सेस ईविल इज़ समथिंग दैट आप फेस करते हो या आप कभी देखते हो कोई और फेस कर रहा है। गुड वर्सेस ईविल इज़ नॉट समथिंग जो आज स्टार्ट हुआ है, इट डेट बैक्स टू मे बी सेंचुरीज एंड बिफोर दैट आई एम नॉट प्रिटी श्योर। थोड़ा सा मुझे माइथोलॉजी एंड ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आई थिंक आई वुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे भगवानों का युग था, तो ये आप लोगों ने आई थिंक सुना भी होगा बहुत जगह कि जैसे 3 लोग हुआ करते थे, भूलोक, स्वर्गलोक एंड पाताल लोक, और मे बी दी राक्षस, जहाँ राक्षस रहते थे। आई एम नॉट श्योर आप क्या कहते हैं उस चीज़ को, बट सुना होगा आप लोगों ने कि पहले ये लोग अलग अलग जगहों में रहते थे। देन नया युग आया, त्रेता युग। त्रेता युग में ये एक मतलब भूलोक में आना स्टार्ट हुए। So they were in different worlds, then they started coming in a place. Then उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में बहुत बड़ी स्टोरी हमें पता है, महाभारत। महाभारत में गुड एंड ईविल ऐसा कहा जाता है कि एक ही फैमिली में था। आई डोंट नो अभी, मतलब पुरानों के हिसाब से तो हम एक फैमिली को भी या एक सेट को भी टर्म एज गुड, एक सेट को भी टर्म एज ईविल, बट whoever you follow, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, इट इज़ कम्प्लीटली योर राइट। बट देन वो एक फैमिली में आ गया एंड करंटली जो कलयुग चल रहा है आई थिंक उसमें इट इज़ इन वन पर्सन। सो आई मे बी गुड, आई मे बी बैड, बट यू मे बी गुड, यू मे बी बैड, बट इट टोटली डिपेंड्स कि किस मोमेंट पे आप क्या कर रहे हैं एंड क्या सोच है आपकी। तो आई वोंट से कि अ पर्सन इज़ गुड और बैड मतलब जन्म से, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन देयर अपब्रिंगिंग। उनका माइंडसेट किस प्रकार से सेट किया जा रहा है, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या है, उनको क्या चीज़ें सिखाई जा रही है। आई थिंक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, कि हाउ कैन समबडीज mindset change their future, or maybe as our today's topic is make them good or make them evil. But I completely believe कि ये mindset का ही खेल है। Just to give a example to you guys, I think everybody is currently aware about the attack that has happened in the Kashmir area. I won't take the name because I don't want that to be the center of the topic, क्योंकि it is something that many people have been writing on or speaking on already, and उस चीज़ के बारे में बात करके we are just going around the same loop. उसका रिजल्ट आने से पहले वी आर थिंकिंग कि क्या होगा, कैसे होगा, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ राइट अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ रिजल्ट टू दैट। एंड बट जो अटैक हुआ, आई थिंक अ ग्रुप ऑफ पीपल डिड दैट अटैक, एंड ऐसा भी सुनने में आया है, ऐसा हुआ है
कि दे जस्ट टारगेटेड अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हिंदू थे. आई एम नॉट सेइंग कि ऑल हिंदूज आर गुड या ऑल मुस्लिम्स आर बैड. आई एम completely against it. There are Muslims, majority of the Muslims are great, and I believe कि कोई ना कोई हिंदू होगा या there are Hindu people जो बुरे भी होंगे. I am not I don't want to comment on that. It is completely their choice या फिर it is completely their mindset, I would say. But जो भी अटैक हुआ, I think it sometimes comes through the mindset कि माइंडसेट कैसा है या बचपन से क्या सिखाया गया है किसी को. क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेन वॉश यू वाइल यू आर यंग. मतलब मेरी एज में आने के बाद या पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेन वॉश देम. बट आई थिंक जो किड्स या जो बच्चे या जो टीनेजर्स ये वीडियो देखेंगे या somebody who is going through a very bad phase in their life currently, उनको ब्रेन वॉश करना आई बिलीव इज़ वेरी ईजी. इफ़ यू गिव देम समथिंग, जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं अरे तू नाच के दिखा मैं तेरे को चॉकलेट देता हूँ. तो समटाइम्स इट इज़ वी आर ट्राइंग टू रीवायर देयर ब्रेन, वी आर ट्राइंग टू रीराउट देयर ब्रेन कि अरे मैं ये चीज़ करूँगा तो आई विल गेट समथिंग. तो इट इज़ इन द सिमिलर फैशन कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो यू मे गेट दिस, यू माइट गेट दिस. इट इज़ नॉट assured कि आपको मिलेगा ही ये चीज़. But I think brainwashing somebody or manipulating somebody into doing something is what is happening currently, which I believe makes people good or evil. I would surely like to hear your thoughts on this, maybe via the comments, maybe if you want to get on a live video chat, or maybe if you want to join me on the video session, I would surely like it. I would surely like to have your views on this. Good and evil, I think is a very vast topic, I would say. So इस चीज़ के बारे में बात करना या फिर इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना would take a lot of time eventually. But हम धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ ना कुछ चीज़ों के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे इसे गोइंग अहेड. बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड आई बिलीव कि आप आपके फैमिली मेम्बर्स को या आप आपके जो रिलेटिव्स है, जो आपके आसपास जो बच्चे हैं, या maybe the people who are vulnerable to maybe getting manipulated, I would say कि आप be very close to these guys and have a good cultural upbringing for them, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि what exactly is good for them, what exactly is not good for them. या maybe जैसे basic examples, what is a good touch, what is a bad touch. I don't want to go there, what is a good touch, what is a bad touch, because I think you guys, your elders are all obviously doing a absolutely good job into that. But yeah, brainwashing and manipulating things, making them turn into evil, good, surely depends on that. So let's see how it goes. And I surely, as I said, I surely will wait for the results. Not the results, I would say the outcome of what happens to the recent terrorist attacks that happened. And I pray that the families of the people that were affected get back to their lives pretty quickly, pretty soon, and have everything. I know that the void would never be filled, but yeah, I would suggest, I would try, or I would pray to God that उनकी लाइफ फिर से अच्छी हो जाए, उनकी लाइफ फिर से सही हो जाए. दे ट्राई टू रिकवर एंड दे गेट रिकवर्ड फ्रॉम वट एवर हैज़ हैपन टू देम. एंड येस, सिंस द पीपल दैट डिड दैट वर प्योरली ईविल, may God I won't say may God have mercy on that, mercy on them, because I don't believe कि उन्होंने कुछ सही किया है कि उन्हें बख्श दिया जाए या whatever it is. But yeah, as I don't want to quote this actually, but I think I read somewhere कि जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कहा था कि it is God's job to decide what happens to terrorists or maybe the bad people, but it is his job to send them to God. So I truly believe that if there isn't a way out of maybe rewiring the people who have already been brainwashed or already been manipulated, I think it is good that these guys get it once and for all. And I am completely of the favor कि जो जैसा है उसे वैसा ट्रीट कीजिए आप. If somebody is good with you,
be very good to them, because it will constantly reciprocate and constantly bounce back. आप if you are being good to somebody, वो आपसे उतना ही अच्छे से रहेंगे, उतना ही बेहतर रहेंगे. If you are not doing something good to somebody, don't expect कि आपके साथ कुछ अच्छा हो या वो आपके साथ कुछ अच्छा करे. So I believe that it is I have spoken everything that I had on mind for this particular topic. सब बोल चुका हूँ मैं, जो मेरे दिमाग में था इस चीज़ के लिए. So I would say do comment what you feel about the particular topic of good or evil, or maybe even the attack that had happened. और उसके अलावा आपको if you have any topic on good or evil, maybe where it is entirely highlighted कि how good prevails, how bad gets what it gets, you can surely comment on that. You can maybe share this video with people who may have more knowledge on this than me, because दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज है. तो डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल दोज पीपल, क्योंकि जितना हम एक दूसरे से बात करेंगे, जितना एक दूसरे से इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, उतना इट वुड बी ईजियर फॉर people like us, or maybe people like who you are watching, to get back to everything good, maybe better. So let's hope that everything goes good. You guys stay safe and keep watching this particular channel if you like it. And this series would go on for a very long time, because we are trying to rewrite the story, and just that. And please help me out, guys, because if we are trying to rewrite the stories, or maybe if we are trying to rewrite anything that has happened or anything that we can change, I would need your support, and I would pray that everything goes good, and I would like you to come back to the next video of me, and keep listening, because सुयश बोल रहा है.